हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 10th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो? एग्जाम सर पे है, फिर भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो मैं नकुल खेड़कर सर लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका सभी का फेवरेट पिज्जा। जी हाँ, इसका शेप अगर आप देखोगे तो कैसा है, सर्कुलर। तो इसने जो भी स्पेस एक्वायर की है, जो भी सरफेस इसने कवर किया है, हम उसको कहेंगे उसका एरिया। क्या कहेंगे उसको? उसका एरिया। तो चलिए हम जानेंगे कुछ इसकी और कंसेप्ट के बारे में। देखिए, नेक्स्ट फिगर आपको दिख रही है सर्कल की। तो सर्कल का ये जो शेडेड रीजन है उसको हम कहेंगे उस सर्कल का एरिया, और जो भी ब्लैक उसको अंडरलाइन की हुई है, मतलब कि उसको जो कवर किया हुआ है, उसको हम कहेंगे उसका पेरीमीटर। और सर्कल के पेरीमीटर को ही हम कहते हैं उसका सर्कमफरेंस। तो दोस्तों, इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है उसमें टू डिफाइन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। सेकेंड पॉइंट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, टू राइट एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। उसके बाद हम देखने वाले हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए, पेरीमीटर को ही हम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम कहते हैं सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल। वो क्या रहता है? तो सर्कमफरेंस इज नथिंग बट द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल रहता है। और इसका जो फॉर्मूला रहता है, तो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं पाई की डेफिनेशन से। पाई की डेफिनेशन क्या रहती है? तो पाई की डेफिनेशन रहती है सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर हम इस फॉर्मूले में डायमीटर को राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करेंगे, हमको क्या मिलेगा? सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू पाई इनटू डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या रहता है? 2 टाइम्स रेडियस। तो इस तरीके से हमें सर्कमफरेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि रहेगा 2 पाई r। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं पाई की वैल्यू जो कि 15 डिजिट तक रहती है 3.14159265358979। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है 3.14। और एरिया ऑफ ए सर्कल, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर जो कि आपको पता ही रहता है वो क्या रहता है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो चलिए इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज अ रेडियस ऑफ 9 मीटर। एक सर्कुलर बेड है, फ्लावर बेड है, उसकी रेडियस कितनी है? 9 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए फ्लावर बेड। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। हमको पता है कि जो हमको इसका पेरीमीटर निकालना है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? 2 पाई r। रेडियस की वैल्यू हमारे पास है, जस्ट पुट दैट वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व इट, वी कैन गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, और एक एग्जांपल देखते हैं कुछ इसी टाइप का। तो अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जो कि है टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दोनों भी फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, जो कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई r और एरिया का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ पाई एंड रेडियस इन दैट फॉर्मूला, वी कैन गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए नेक्स्ट और कुछ केस बेस्ड स्टडी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपको एग्जाम में, उस तरीके का एक क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एग्जांपल जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या है? द व्हील ऑफ ए बुलक कार्ट हैज अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब एक बुलक कार्ट है, मतलब कि बैलगाड़ी बच्चों, उसका जो व्हील रहता है, मतलब उसका जो चाक रहता है, वो मतलब उसका पहिया, उसकी रेडियस हमको दी हुई है कितनी? 60 सेंटीमीटर। इफ द व्हील रोटेट्स 1, हाउ मच डिस्टेंस डज द कार्ट मूव? मतलब कि जो उसका व्हील है, व्हील ने 1 रोटेशन कंप्लीट किया है, तो बुलक कार्ट कितना डिस्टेंस आगे जाएगा वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है।
शॉर्ट हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जो व्हील है उस व्हील का पेरीमीटर दैट इज सर्कमफेरेंस। तो चलिए उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr में यहाँ पे रेडियस हमको व्हील की दी हुई है, तो वेरी इजी जाएगा हमको इसको सॉल्व करने में। तो चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है 3.14, उसके साथ जो कि रेडियस हमको दी हुई है कूलर कार्ड के व्हील की जो कि है 60। इन सब की वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा उस व्हील का जो कि रहेगा 376.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो कि कूलर कार्ड आगे जाएगा कितने सेंटीमीटर से मूव होगा, आगे 376.8 सेंटीमीटर से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे चलते हैं हम हमारे टेस्ट सीरीज जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो आपको सीबीएसई टर्म 1 न्यू पैटर्न में जो भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न आने वाला है उसमें 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं। फर्स्ट सेशन में आने वाले हैं आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड सेशन में आने वाले हैं आपको असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, एंड थर्ड सेशन में आपको आने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 99.99% आ सकता है। तो देखिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन, तो नीचे जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसमें से हमको सही ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। तो कौन सा करेंगे, तो देखो पहले तो हमको इस सम को समझ लेना है। तो हमको क्या पूछा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। तो एक सर्कल का एरिया क्या हो रहेगा, उसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है। देखो एक सर्कल 1 का फॉर्मूला मतलब एरिया है प्लस सर्कल 2 का एरिया है, और इन्होंने दिया हुआ है मतलब ये सर्कल 1 का जो एरिया है जिसकी रेडियस कितनी है r1, तो दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है r2। इन दोनों के एरियाज की अगर सम करते हैं तो वो किसके बराबर आती है, एक सर्कल के एरिया के बराबर आती है जिसकी रेडियस है r। तो चलो इसको फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, r1 है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पाई है पाई कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा पाई r स्क्वायर। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहेगा, r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। और रहा ऑप्शन नंबर डी और बी सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन है। ओके, यहाँ पर ग्रेटर देन ऑप्शन है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। यहाँ पे सर्कमफरेंस दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था एरिया। तो देखो इफ द सम ऑफ circumference of 2 circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle with radius r। सेम क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, वहाँ पर एरिया था, यहाँ पर सर्कमफरेंस है। सर्कमफरेंस ऑफ 1 सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है r1, ओके, प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्कल जिसकी रेडियस है r2 इक्वल टू हमको दिया हुआ है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r। तो चलो सर्कमफरेंस का फार्मूला हमको पता है क्या है, 2 पाई r1, यहाँ पे r1 करेंगे प्लस 2 पाई r2 इक्वल्स टू 2 पाई r। यहाँ से हमको क्या क्या कॉमन निकलता है, देखो 2 पाई कॉमन निकलता है, तो 2 पाई कॉमन निकालेंगे, अंदर ब्रैकेट में रहेगा क्या, r1 प्लस r2, और यहाँ पर क्या रहेगा 2 पाई r। 2 पाई कॉमन निकलता है तो 2 पाई कॉमन निकालेंगे, अंदर ब्रैकेट में रहेगा क्या, r1 प्लस r। और यहाँ पर क्या रहेगा 2 पाई r, 2 पाई कॉमन निकलता है तो 2 पाई r, 2 पाई कॉमन निकलता है तो 2 पाई r। यहाँ पर क्या रहेगा 2 पाई r।
ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रहेंगे R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R। तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल एट ए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल देन, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से एक सही ऑप्शन हमको चूज करना है। तो 4 ऑप्शन कौन से, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन नथिंग डिफाइनेट कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं इसका किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे कि जो गिवन कंडीशन है हमको क्या दिया हुआ है कि सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ये दोनों इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर मतलब क्या, देखिए ये रहा समझो हमारा स्क्वायर, ये रहा हमारा सर्कल। सर्कमफरेंस, इसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, और अगर स्क्वायर की अगर स्क्वायर में क्या रहता है, ये तो क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल रहती हैं। तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या रहता है 4a, 4 टाइम्स a इसका पेरीमीटर रहता है। तो जो भी गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हमें क्या मिलेगा कि इसका सर्कमफरेंस और इसका पेरीमीटर दोनों भी इक्वल हैं, यानी कि ये फार्मूला हम इसको इक्वल कर सकते हैं 2 पाई r इक्वल्स टू 4a, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम r की वैल्यू निकालेंगे। r मतलब कि रेडियस, r की अगर वैल्यू निकाल नहीं रही तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा 4a अपॉन 2 पाई, 4a अपॉन 2 पाई। यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 2a अपॉन पाई। अगर फिर से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मतलब कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो अगर हम पुट कर देंगे मतलब कि देखिए 2a अपॉन 22/7, इस तरीके से ये 2 और ये यहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगा, तो क्या रहेगा a अपॉन 11 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 7a अपॉन 11। तो 7a अपॉन 11 ये हमारी रेडियस हो गई। ओके, 7a अपॉन 11 ये क्या हो गई हमारी रेडियस। तो हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ ए सर्कल की, एरिया ऑफ ए सर्कल जिसका एरिया ऑफ ए सर्कल का अगर फॉर्मूला हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही एरिया के ऑप्शन में सब कुछ हमको एरिया में दिया हुआ है और हमारे पास गिवन क्या था सर्कमफरेंस। तो देखिए एरिया जिसका फार्मूला हमारे पास रहता है कि पाई r स्क्वायर, यहाँ पे r कितना है, बिल्कुल r की जो भी वैल्यू की r की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा कि जो सर्कल के बारे में ये हम फाइंड करने वाले हैं सर्कल के बारे में। ओके, a इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7a अपॉन 11 और होल स्क्वायर। अब इनका अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे कि पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि रहेगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर रहता है 49 मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर रहता है a स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर रहता है 121। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 7 एंड 7 7 49 और ये रहेंगे दोनों भी 11 से डिविजिबल, 11 2 22 एंड 11 11 121। इस तरीके से तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पर देखिए 2 × 7 हो जाएगा 14a स्क्वायर अपॉन 11। ये हमारा एरिया रहेगा किसका सर्कल का, एरिया रहेगा हमारा किसका सर्कल का। और दूसरा एरिया अगर हम फाइंड करेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, उसका रहता है एक साइड स्क्वायर, क्या रहता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितनी है a, उसका स्क्वायर रह जाएगा a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर बड़ा है या 14a स्क्वायर बाय 11 बड़ा है, इसका जो मल्टीपल है यहाँ पर मल्टीपल बड़ा है जैसे 14/11, मतलब कि सर्कल का एरिया बड़ा है किससे a1 इज ग्रेटर देन a2, मतलब कि सर्कल का एरिया बड़ा है किससे स्क्वायर के एरिया से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स इज। तो थोड़ी कंडीशन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया उन्होंने, एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, पहले तो हमको सेमी सर्कल निकालना होगा इस तरीके से। ओके, ये हमने निकाला सेमी सर्कल। इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल कौन सा बन सकता है, इसमें जो भी लार्जेस्ट ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, क्योंकि ट्रायंगल मेड इन सेमी सर्कल विच हैविंग ऑल वर्टिसेस ऑन अ सर्कल, वो क्या रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहता है, या फिर राइट एंगल ही रहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको हम कंसिडर करेंगे, इसकी रेडियस इस तरीके से, तो और ये रेडियस रहती है r जितनी, और अगर इसको नाम दे देंगे, समझो ये वर्टेक्स जो है इसका a, ये b और ये ऊपर का रहा c। ये कितना डिस्टेंस रहेगा रेडियस के जैसा, और ये बेस का एरिया कितना 2r के, एक r है ना। तो ये डायमीटर हो जाती है उसकी। तो देखिए, एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट इज। इसका फॉर्मूला हमको निकालना है, जैसे कि इस ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इसका फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, यहाँ पे बेस कितना है, बेस है ट्वाइस r, और हाइट कितनी है, वो भी है r, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो देखिए 2 गेट कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, r²। तो हमारा राइट आंसर जो है इसमें वो है r², जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में, r² यूनिट। r² यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट्स क्यों है, तो देखिए यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है, उसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे यूनिट जो मतलब सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ यूनिट लिखा हुआ है, इसलिए स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, चलो देखते हैं क्या होता है। तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, इसमें कंडीशन में देखिए क्या बताया, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस जो कि रहता है, सर्कल का पेरीमीटर हम अगर देखेंगे तो सर्कल का पेरीमीटर कितना रहता है, 2πr, कितना रहता है 2πr, विच इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। उसकी अगर साइड अगर रही a, तो उसका पेरीमीटर कितना रहता है 4a। तो 2πr इक्वल्स टू हमको मिलेंगे 4a। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको रेशो किसका बताया, एरियाज का रेशो पूछा गया है, और हमें एरियाज का रेशो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये रेशो हमको पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, वो रहता है साइड का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे जो भी साइड हमने जो कंसीडर की है a, उसका स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ पर a की वैल्यू, इस रिलेशन से हमको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी a की। तो a की वैल्यू हम यहाँ से कैसे क्या मिलेगी हमको, 2πr/4। अगर ये 4 को हम इधर इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 2πr/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा πr/2, πr/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज हम इधर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये रहा πr² अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई आर अपॉन 2, सो पाई आर अपॉन 2, और इस सब का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पाई और इधर का एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का आर स्क्वायर और ये टोटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर यहाँ पर करेंगे हम इसको, जैसे कि एक पाई तो कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर रहेगा 4 अपॉन हमको मिलेगा, यहाँ पे एक पाई है जिसकी वैल्यू रहती है 22/7। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 4 जा, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पर ही कर लेंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 11 2 जा 22, तो 2 अपॉन इस तरीके से 2/11/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो हमको मिलेंगे 14/11। तो रेशो हमारे पास मिलता है कितना 14/11, मतलब कि क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 14:11। तो 14:11 मतलब कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार ये आपको एग्जाम में 100% आ सकता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच। अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्या बताया इन्होंने कि एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एरिया हमको बताना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर, जो कि स्क्वायर में इंस्क्राइब किया हुआ है सर्कल। स्क्वायर के अंदर ये क्या है अपना सर्कल है और उसका एरिया हमको फाइंड करना है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो हमको स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ पे ये डायग्राम हमने निकाली है, इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल रहेगा, सर्कल की डायमीटर कितनी रहेगी, फिर ये आपसे हमको इसकी डायमीटर मिल जाएगी, वो कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से चलो हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमको जो कि एरिया फाइंड करना था इस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या रहता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रहती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, उसका स्क्वायर, तो हमारे पास रहेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मतलब 9। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा या फिर यहाँ पे 22/7 जो है, इसको हम पाई की वैल्यू रखते हैं क्योंकि यहाँ पे पाई एज ए कॉन्स्टेंट मतलब वैसे ही रखा हुआ, उसको सॉल्व नहीं किया हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 9 पाई। और ये जो वैल्यू है हमको, इसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो इसको यूनिट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और इसी के साथ साथ जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, सेक्शन 2 जो कि रहेगा मतलब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पेरीमीटर एंड एरिया फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन जो है हमारा वो सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल है, उसका वीडियो जल्दी मतलब इस वीडियो के बाद में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन बैंक की स्टडी मटेरियल की आपको लिंक दी हुई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी एक बार आपके लिए हमने वहाँ पर रखे हैं, एक बार वो गो थ्रू कर लेना। और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।